हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह का डिज़ाइन देखेंगे। ये डायगोनल स्ट्रिप्स का डिज़ाइन हम किस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए, इसमें लाइन इस तरह से डायगोनल्स आएंगे। ये बहुत सुंदर लगती है देखने में और बनाने में भी आसान है, बस इसमें थोड़ी सी टेक्निक चाहिए। ठीक है, आज हम देखेंगे ये हम किस तरह से बना सकते हैं। इसको हम सीधी सिलाई से ही शुरू करेंगे। इसमें जो हम फंदे लेंगे वो 10 से भाग के लेंगे प्लस 6 फंदे। तो इसमें सैंपल में मैंने 36 फंदे लिए, 36। ठीक है, शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए पहले 6 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। छह फंदों को उल्टा बुनने के बाद अब धागे को मैं पीछे की तरफ करूंगी। फिर अब मुझे 4 फंदों की डिब्बी डालनी है। तो 4 फंदों के लिए पहले पीछे वाले फंदे को आगे की तरफ से सीधा उठा के सीधा बुनेंगे। फिर आगे वाले फंदे को आगे की तरफ से सीधा बुनेंगे। अब दोनों को इकट्ठे निकाल देंगे। अब जो अगले 2 फंदे हैं उसमें पीछे वाले फंदे को पीछे की तरफ से उठा के सीधा बुनेंगे। फिर अभी इसको निकालना नहीं है, इसी के अंदर रहना है। आगे वाले फंदे को आगे की तरफ से उठा के सीधा बुनेंगे और अब दोनों को इकट्ठा निकाल देंगे। फिर धागे को आगे करेंगे और अब 6 फंदे उल्टे बुनेंगे। छह फंदों को बुनने के बाद फिर धागे को पीछे करेंगे और फिर मुझे डिब्बी डालनी है। तो डिब्बी डालने के लिए आगे जो शुरू के 2 फंदे हैं उसमें पीछे वाले फंदे को आगे की तरफ से उठा के सीधा बुनेंगे। फिर इसको इसी के अंदर रहने देंगे। फिर आगे वाले फंदे को आगे की तरफ से उठा के सीधा बुनेंगे। अब दोनों फंदों को इकट्ठा बाहर निकाल देंगे। फिर पीछे वाले फंदे को पीछे की तरफ से उठा के सीधा बुनेंगे। फिर आगे वाले फंदे को आगे की तरफ से उठा के सीधा बुनेंगे। फिर दोनों को बाहर निकाल देंगे। अब फिर धागे को आगे करके 6 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। इसी तरह मैं अपनी पूरी सिलाई करूंगी। धागे को पीछे करके अब फिर डिब्बी डालूंगी। आगे वाले फंदे को आगे की तरफ से उठा के सीधा बुनूंगी। अब फिर उसके आगे वाले फंदे को, फिर पीछे वाले फंदे को पीछे की तरफ से उठा के सीधा बुनूंगी और आगे वाले फंदे को आगे की तरफ से सीधा बुनूंगी। इस तरह से फिर धागे को आगे करके जितने फंदे लास्ट में बचे हैं उसको मैं सीधा बुन लूंगी, उल्टा बुन लूंगी, सॉरी, उल्टा बुनूंगी। इसी तरह मेरी सारी सिलाइयाँ होनी। अब इसमें ट्रिक क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले अब मैं उल्टी सिलाई पे हूँ। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी करेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी करेंगे। उल्टी सिलाई मैंने पूरी कर ली है। मैं सीधी सिलाई पे आ गई। अब सीधी सिलाई पे मुझे क्या करना है, देखिए ट्रिक इसमें सिर्फ इतनी है। पहली सिलाई के अंदर मैंने 6 फंदे बुने थे, अब की बार मैं 4 फंदे बुनूंगी। तो पहले 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। सिर्फ ये जो मैं कम कर रही हूँ शुरू की सिलाई में कर रही हूँ, मतलब शुरू के फंदों में। ठीक है, पीछे हमारे 6 फंदे ही होंगे। 4 फंदे जो सबसे पहले फंदे उनमें सिर्फ 4 फंदे बुन रही हूँ। अब मैं 4 की डिब्बी डालूंगी। डिब्बी डालने के लिए वही आगे वाले फंदे को इस तरह से उठा के आगे की तरफ से, फिर पीछे आगे वाले फंदे को आगे की तरफ से उठाऊंगी। इस तरह 2 फंदों को इकट्ठा निकाल दूंगी। फिर पीछे वाले फंदे को पीछे की तरफ से पहले सीधा बुनूंगी। फिर आगे वाले फंदे को आगे की तरफ से सीधा बुन के दोनों को इकट्ठे निकाल दूंगी। अब फिर धागे को आगे करके 6 फंदे उल्टे बुनूंगी। छह फंदे उल्टे बुनूंगी। फिर धागे को पीछे करके उसी तरह डिब्बी डालूंगी। कि डिब्बी डालूंगी तो ये सारी सिलाइयाँ एक के ऊपर एक आती जाएंगी। इसमें देखिए मेन चीज़ क्या है,
ये इस तरह डायगोनल आ रहा है क्योंकि हर सिलाई के अंदर हम शुरू के अंदर 2-2 फंदे कम करते जाएंगे। पहले मैंने 6 फंदे बुने, फिर 4। अब जो अगली सिलाई होगी उसमें 2 बुनूंगी, उसमें 2 फंदे बुनूंगी और उससे अगली के अंदर सीधा मैं उससे शुरू कर दूंगी। इसका मैं आपको रिटर्न पैटर्न दिखाती हूँ। निटिंग स्टिच पैटर्न नंबर 12 है। इसको डायगोनल डिजाइन बोलते हैं। ये फंदे 10 से भाग प्लस 6 के होते हैं। इसमें मैंने सैंपल के लिए 36 फंदे लिए हैं, 36। अब रो 1 के अंदर सबसे पहले मैं 6 फंदे उल्टे बुनूंगी, फिर जो पीछे वाला फंदा है उसको पहले और आगे वाले फंदे को बाद में आगे से सीधा बुनूंगी। फिर अगले 2 फंदों को पीछे वाले फंदे को पीछे की तरफ से और आगे वाले फंदे को आगे की तरफ से सीधा बुनूंगी। अगले 6 फंदों को सीधा उल्टा बुनूंगी। फिर उसी तरह 4 फंदों की डिब्बी डालूंगी, फिर 6 फंदे उल्टे बुनूंगी, फिर 4 फंदों की डिब्बी डालूंगी और लास्ट के 6 फंदों को उल्टा बुन लूंगी। रो 2 पूरी उल्टी सिलाई की होगी। रो 3 के अंदर सिर्फ फर्क कितना आएगा, जो पहले मैंने 6 फंदे उल्टे बुने हैं, अब शुरू में 4 फंदे उल्टे बुनूंगी, फिर 4 फंदों की डिब्बी डालूंगी, बीच में वही रहेंगे 6 फंदे उल्टे, फिर 4 फंदों की डिब्बी, फिर 6 फंदे उल्टे, फिर 4 फंदों की डिब्बी। जो इसका मेन डिजाइन होता है पैटर्न वो ये होता है। इसमें देखिए पहले 6 फंदे उल्टे, फिर 4 फंदों की डिब्बी, ये जो 2 है वो वी शेप का मेरा आता है, ये 4 फंदों की डिब्बी, फिर 6 फंदे उल्टे, फिर 4 फंदों की डिब्बी, फिर 6 फंदे उल्टे, फिर 4 फंदों की डिब्बी और फिर 6 फंदे उल्टे। उसके बाद अगली के अंदर 4 फंदे उल्टे, फिर 4 फंदों की डिब्बी, बीच के अंदर सेम रहेगा, बीच के अंदर वही 6 फंदे हैं, 6 फंदे उल्टे, 4 फंदों की डिब्बी, 6 फंदे उल्टे, 4 फंदों की डिब्बी, 6 फंदे। लास्ट के अंदर मेरे 2 बचेंगे, तो इसके अंदर मैंने आधी डिब्बी डाली है। अब अगली लाइन के अंदर मैं 2 फंदे उल्टे बुनूंगी, फिर 4 फंदों की डिब्बी डालूंगी, फिर 6 फंदे उल्टे बुनूंगी, फिर 4 फंदों की डिब्बी, फिर 6 फंदे, फिर 4 फंदों की डिब्बी, फिर 6 फंदे और लास्ट के अंदर मेरी 4 फंदों की डिब्बी आ जाएगी। जो अगली रो होगी उसके अंदर मेरी सीधा डिब्बी से शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई फंदे नहीं बचे हैं, तो सीधा पहले 4 फंदों की डिब्बी, फिर 6 फंदे, फिर 4 फंदों की डिब्बी, फिर 6 फंदे, फिर 4 फंदों की डिब्बी, फिर 6 फंदे, फिर 4 फंदों की डिब्बी और लास्ट के 2 फंदे मैं बुनूंगी उल्टे। अब जो अगली रो होगी उसके अंदर ध्यान मुझे क्या देना है कि ये इस तरह डायगोनल आए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 2-2 फंदे घटाने हैं। अभी मैं 4 फंदों की डिब्बी डाल रही हूँ, तो यहाँ पे मैं आधी डिब्बी नहीं डाल सकती, इसके लिए मैं ये 8 फंदे शुरू के उल्टे बुनूंगी। इस रो के अंदर 5वीं रो के अंदर मैं 8 फंदे उल्टे बुनूंगी, फिर 4 फंदों की डिब्बी डालूंगी, बीच में मेरे वही 6 फंदे रहेंगे, 6 फंदे उल्टे, फिर 4 फंदों की डिब्बी, फिर 6 फंदे उल्टे, फिर 4 फंदों की डिब्बी और लास्ट में मेरे 4 फंदे उल्टे आएंगे। अगली रो में फिर 6 फंदे उल्टे, 4 फंदों की डिब्बी, 6 फंदे उल्टे, 4 फंदों की डिब्बी, 6 फंदे उल्टे, 4 फंदों की डिब्बी, 6 फंदे। इस तरह ये मेरा पूरा पैटर्न चलेगा और फिर मेरे सारे के सारे डायगोनल्स हुक्स इस तरह से आ जाएंगे। देखिए सारे मेरे डायगोनल्स आएंगे। बीच में बस मुझे ध्यान रखना है 6-6 रखने हैं, शुरू में घटाने का ध्यान रखना है कि कितने कितने मुझे घटाने हैं, ठीक है। इस तरह का पैटर्न आ जाएगा। आई होप आपको ये डिजाइन अच्छा लगेगा और इसको आप बहुत जल्दी ट्राई करेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन हो तो प्लीज मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।